दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो ये नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है हमारे इंडिया में, ये है क्या। साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको यही नहीं पता होगा कि 10+2 क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये 5+3+3+4 है क्या। तो 10+2 समझने के बाद मैं आपको 5+3+3+4 ये बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये कब से इंडिया में एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से ये आज के एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इसके एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे और किस तरीके से आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में बच्चे बहुत ही मज़े में, मतलब आप ये कह सकते हैं मज़े में ही अपने एग्ज़ाम या अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ या हम अपने टाइम की बात करूँ या आज की बात करूँ, तो दोस्तों बहुत सारे बटन होता है। आप देखते होंगे कि जो प्री नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट यानी जो LKG UKG में भी होते हैं, उनके लिए भी इतने मोटे किताब, इतने सारी किताबें बैगों में लाद दिया जाता है स्कूल की तरफ से। और वो जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना चाहते हुए भी उसको अपने कंधे पे डाल के उसको ढोना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम को चेंज कर देगा ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाला है, और ये 34 साल बाद आने वाला है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव होगा कि 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। और ये आज का जो एजुकेशन है, इसको किस तरीके से मार्क करेगा ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें, शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत छोटी बारीकी चीज़ भी बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है ये है क्या, कब से एप्लीकेबल होगा, इसके एग्जाम कैसे होंगे और 5+3+3+4 इसको क्यों कहा गया। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ दोस्तों 10+2 से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट 10th क्लास क्लियर करने के बाद 11th में जाता है, तो उसके सामने क्या रख दिया जाता है, ऑप्शन। 3 ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि या तो आप आर्ट्स लीजिए, या तो आप कॉमर्स लीजिए, या तो आप साइंस लीजिए। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप ये हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये मतलब इनसे रिलेटेड जो आपकी किताबें होती हैं या फिर जो सब्जेक्ट होते हैं, यही आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो आप गलती से भी कॉमर्स नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का। और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आप अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट लेंगे। और यहाँ पे भी यही एप्लीकेबल होता है कि अगर आपने अकाउंट्स ले लिया तो आप साइंस या आर्ट्स नहीं ले सकते। सेम साइंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आपने साइंस लिया हुआ है तो साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये स्टडी करेंगे, लेकिन आप अकाउंट्स नहीं ले सकते। तो जैसे ही 11th क्लास में बच्चा आता है, उसके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि मैं क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा स्ट्रीम लूँ, अकाउंट्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ। तो इस सिस्टम को दोस्तों आप सभी जानते हैं, बहुत ही घटिया सिस्टम है। घटिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए मैं कॉमर्स में जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बिजनेस स्टडी करना है, इकोनॉमिक्स स्टडी करना है, अकाउंट्स स्टडी करना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे पता है कि जो मेरा फिजिक्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं उस सब्जेक्ट को भी लेना चाहता हूँ। तो आप ये मुझे बताइए कि आज के सिस्टम के हिसाब से क्या ये पॉसिबल है। आप कहेंगे जी नहीं सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो नया पॉलिसी आ रहा है दोस्तों, वो इसी जो आप कह सकते हैं कि जो असंभव था उसको संभव करने आ रहा है कि अब आप ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ, ये तो 10+2 की बात है कि 11th में गए तो आप आर्ट्स ले लिए, कॉमर्स ले लिए या साइंस ले लिए, लेकिन आप एक बार जो स्ट्रीम चूज कर लेंगे, आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते। यानी कॉमर्स वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता और साइंस वाला कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ 5+3+3+4 ये है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग के 5 ईयर। इस 5 ईयर में जो क्लास रखे गए हैं, जिन क्लास को मर्ज किया गया है, वो हमारा प्री नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास है। इन 5 क्लास को इस 5 ईयर में रख दिया गया स्टार्टिंग के 5 साल में। और यहाँ पे क्या करा जाएगा दोस्तों, जो बच्चों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनके खेल कूद पे रखा जाएगा कि वो बच्चे खेले कूदे, एक्टिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्ले यानी ऐसे खेल को वो चूज़ करे जिससे उनका शरीर जो है वो एक्टिव रहे। क्योंकि आज के हिसाब से दोस्तों पढ़ाई को इतना बर्डन कर दिया गया है कि बच्चा अपने माइंड में मैं पहली क्लास की बात करता हूँ, पहली क्लास के बच्चे पे ही ये मोटी किताबें बैग में भर के दे दिया जाता है, और वो बच्चा उस मतलब उतने भारी वजन को कैसे झेलता होगा आज के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्योंकि आज के हिसाब से बच्चा ना तो खाना खाता है ढंग से और ना ही वो अपने
हेल्थ या फूड पे ध्यान देता है, पेरेंट्स भी नहीं ध्यान दे पाते। तो इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने इस नए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश किया है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2nd क्लास तक हैं, यानी प्री नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक स्टार्टिंग में 5 ईयर में रखा गया है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। उन बच्चों पे एजुकेशन को लेकर ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेल कूद पे ध्यान दें और खेल कूदने के साथ साथ ही उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो। और जो बहुत सारी किताबें होती थी, आप कह लीजिए 10 किताब है तो उसको मेरे ख्याल से 2 या 3 किताब कर दिया जाएगा, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे पढ़ाई का किसी प्रकार का कोई बर्डन ना आए। चलिए, ये तो था स्टार्टिंग के 5 ईयर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आने वाले 3 साल यानी 5+3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस 3 साल में जो रखा जाएगा दोस्तों, उसमें रखा जाएगा 3rd, 4th, 5th। और इस 3rd, 4th, 5th क्लास में जो सब्जेक्ट रखे जाएंगे वो होंगे हमारे मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट होंगे। इसको रखा जाएगा किसमें? 3rd, 4th, 5th क्लास, इन 3 क्लास में, जो कि 5 साल बाद जो 5+3 है, इस 3 में इन सब्जेक्ट को रखा जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 3rd, 4th, 5th ये 3 साल के अंदर कवर किया जाएगा। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि इसको 5+3+3+4 क्यों किया गया। 5 साल में तो आप समझ लीजिए कि 5 साल में कौन सी क्लास को कवर किया गया है, और आने वाले जो 3 साल है उसमें 3rd, 4th, 5th को लिया गया और कौन से सब्जेक्ट लिया गया। आज के सिस्टम के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी है तो हिंदी में लेंगे। मैथ की मैं बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। बहुत से स्कूल CBSE वगैरह आप कह लीजिए वो इंग्लिश में ही देते हैं ये सब्जेक्ट। तो अगर जो बच्चा इंग्लिश में वीक है, वो चाहता है कि नहीं मैं इसे अपनी मातृभाषा में सीखूं, या जिस एरिया में रह रहे हैं लोकल, जैसे हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा की जो खड़ी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के सिस्टम के हिसाब से। लेकिन ये जो नया पॉलिसी आने वाला है, इस पॉलिसी में क्या होगा, आप अपनी मातृभाषा, जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आप हरियाणा में तो बिहार के लैंग्वेज में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरियाणा है तो आप हरियाणा के लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं और उस सब्जेक्ट को उसी लैंग्वेज में आप स्टडी करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3rd, 4th, 5th क्लास के लिए था कि 5+3+3 में क्या कंप्लीट करना था। आने वाला जो अगला 3 है यानी 5+3+3, इस 3 में क्या रखा जाएगा दोस्तों? 6 to 8 रखा जाएगा, यानी 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। अब दोस्तों सबसे मेजर आप कीजिए चेंजेस जो है वो 6, 7, 8 में है। और मैंने जब इसको स्टडी किया दोस्तों तो यकीन मानिए मैं बहुत पछता रहा हूँ कि ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 6, 7, 8 में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कोडिंग पे, क्योंकि आपको पता है आने वाले जो फ्यूचर है वो कोडिंग को लेकर है, रोबोटिंग क्लास को लेकर है, कि आने वाले टाइम में जो रोबोट हैं उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा। तो 6, 7, 8 क्लास में है, इनके सामने दोस्तों ऑप्शन रख दिया जाएगा। बताइए है ना, ये बहुत ही अमेजिंग कि आप 6, 7, 8 में गए और आपके सामने आपके लिए ऑप्शन रख दिया कि आप कोडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर क्लास ले सकते हैं। और ये किस तरीके से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्लास के साथ साथ जो आपका टीचर होगा वो आपको एक्स्ट्रा उस क्लास में से 1 से 2 घंटे आपको देगा। और आप जैसे मान लीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी सिंगर के पास जाके 1 से 2 घंटे क्लास से निकालेंगे। अब ये किस तरीके से होगा, ये एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, या फिर किस तरीके से स्कूल वाले इसको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो मुझे नॉलेज में वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सिंगिंग करना चाहता है तो वो अपने क्लास में से, जो क्लास का 5-6 घंटे का क्लास होता है, उसमें से 1 से 2 घंटे स्कूल वाले उनको प्रोवाइड करेंगे। वो किसी भी सिंगर के पास जाके एज ए आर्टिकल जो आर्टिकल होते हैं वो वहाँ पे जाके सिंगिंग सीख सकता है। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कोडिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप अपनी क्लास में से 1 से 1.5 घंटा निकाल के आपके, अब ये निकालेंगे किस तरीके से स्कूल वाले आपको देंगे, किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये धीरे धीरे हमको पता ही चल जाएगा जब ये एजुकेशन सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा पूरी तरीके से इंडिया में। तो दोस्तों है नहीं, बहुत मजेदार कि 6, 7, 8 में ही आपके सामने ऑप्शन रख दिया जाएगा। एज ए आर्टिकल आप जाएंगे किसी के पास और वहाँ सीखेंगे प्रैक्टिकल। सोचिए आज तक क्या होता आ रहा है कि आप किताब कीड़ा बनते हैं, किताबी कीड़ा बनते गए हैं, किताब में पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता। लेकिन अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज कर दिया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि 6, 7, 8 क्लास कितना इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट के लिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अगला 4 साल,
जी हाँ, 5 + 3 + 3 की हम बात कर चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ अगला 4 जो 4 है। उसके अंदर दोस्तों बहुत तगड़ा आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा बदलाव लाया गया है। और वो बदलाव क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अगला 4 है उसके अंदर 9 to 12 रखा गया है। पहले 10th के बाद ऑप्शन रख दिया जाता था, लेकिन अब वो भी देखिए ऑप्शन रखते थे तो क्या करते थे, आर्ट्स लोग डंडा लेके पीछे पड़ जाते थे, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस क्या चाहिए बता दो, क्योंकि बाद में आप ये चेंज नहीं कर सकते। और स्टूडेंट बेचारा बावला हो जाता था, कोई ना कोई स्ट्रीम उसको सेलेक्ट करना होता था, तो वो बेचारा मजबूरन या तो कॉमर्स में जाता, या तो साइंस में, या तो आर्ट्स में जाता, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन अब दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट 9th क्लास में जाएगा उनके सामने ये ऑप्शन रख दिया जाएगा, यानी फ्रीडम दे दिया जाएगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप कॉमर्स में गए, ये 9th के बाद ही स्टार्ट हो गया दोस्तों। देखिए अगर आप कॉमर्स में गए तो आप कॉमर्स के साथ साथ आप जिसमें इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सोचिए कितनी, मतलब मैं तो सोच के ही खुश हो रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम अगर हमारे टाइम पे होता तो कितना मज़ा आता दोस्तों। लेकिन खैर वक्त की बात होती है, टाइम निकल गया हमारा। अब आने वाले जो बच्चों का टाइम होगा उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार एजुकेशन सिस्टम होने वाला है, कि वो अपनी मर्जी से जिस सब्जेक्ट को चाहे वो ले सकते हैं, यानी होड़ खोज नहीं होने वाला। आप कॉमर्स में गए तो आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों आपसे मैं बात करता हूँ मेन, कि जैसे 12th क्लास कंप्लीट करता है स्टूडेंट, 12th क्लास कंप्लीट करते ही वो जाता है कॉलेज में। ठीक है, आप सभी जानते हो कॉलेज में जाता है। अब आज के सिस्टम के हिसाब से बात करूँ, कॉलेज में गया और कॉलेज में जाने के बाद उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और किसी कारणवश मजबूरी में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तो उस मतलब स्टूडेंट के लिए कॉलेज कंप्लीट नहीं माना जाता, उसको किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती। लेकिन अब सिस्टम क्या होने वाला है दोस्तों, कि मान लीजिए आपने 12th किया, 12th क्लास के बाद आप कॉलेज में गए, 4 साल का आप करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया और आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप अब सर्टिफिकेट लेकर ड्रॉप करेंगे, यानी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सिर्फ सर्टिफिकेट नाम होगा उसका। तो आप क्या कराएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स आपने कंप्लीट किया। अब आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि मैंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। आज के हिसाब से बात करूँ, मैंने फर्स्ट ईयर किया और मैंने छोड़ दिया, तो कोई मुझसे ये पूछेगा तो मैं यही कहूँगा मैंने 12th किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कहलाएंगे। सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप डिप्लोमा कहलाएंगे, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर जैसे कंप्लीट करेंगे आपको डिग्री दे दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जैसे आप 4th ईयर करेंगे तो आप रिसर्च विद डिग्री लेकर उस कॉलेज से बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों सोचिए कितना अच्छा सिस्टम होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम होने वाला है। अब ये किस तरीके से कॉलेज वाले, यानी जो इनके एग्जाम होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। 9th क्लास में आप गए तो इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा, यानी साल में 2 एग्जाम होंगे। अब ईयरली बेस पे नहीं होगा। इसको भी चेंज करने के पीछे का जो मकसद ये है कि अगर मैं कॉलेज की बात करता हूँ तो कॉलेज में क्या होता है कि सभी कहते हैं कि भैया पूरे साल कौन पढ़ेगा, पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले वो आते हैं, छोटे छोटे टीम आते हैं, उनको लेंगे, पढ़ेंगे पर पास हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट नॉलेज गेन नहीं कर पाता, वो सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर कर देता है, पास हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर इसको रखा गया है कि सेमेस्टर वाइज कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट पढ़े और इंटरेस्टेड होकर पढ़े, ना कि किसी प्रकार का कोई बर्डन लेकर पढ़े। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट जो नॉलेज है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो कि 34 साल बाद आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऑन जरूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।